वगैरह जो दरबार के नियम है वो कर रहे हैं सब। हम भी ये चाहते हैं कि दुश्मन हमारे श्री गुरु महाराज जी प्रथम पातशाही वाले ने ये भजन का वचन कहे हैं कि 2 घंटे भजन सब गुरुमुख किया करें, तो आप सब कर रहे हैं। इस खुशी में हम सब गुरुमुख को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुमुखो सब गुरुमुख खुश प्रसन्न है, राजी बाजी हैं। सब इस तरफ भी सब खुश प्रसन्न है। भाइयाँ बचारियाँ जितनी भी हैं खुश हो ना। भाई महापुरुषों ने ये जो श्री अनंतपुर दरबार की रचना की है, ये इसीलिए की है कि खुशी और आनंद गुरुमुखों को मिले। कहते हैं ना, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठार। साध संग में चांदना पथे करे थोड़ो संतों महापुरुषों के संग में, समीपता में, नजदीकी में चांदना ही है, चांदना है, प्रकाश है। बाकी सब अंधार है, अंधारा ही अंधारा है। सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। संत सजो भाई कहती है, बाकी सब जो अंधेरा है, लेकिन ब्रह्म पुरुषों की शरण में जो सेवक जन, गुरुमुख जन आ जाते हैं, वो रोशनी में आ जाते हैं। उन्हें रोशनी मिल जाती है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए। तो क्या रोशनी यही है कि संत महापुरुष करवाते हैं, दुनिया के काम करो, लेकिन सत्पुरुषों की संगत में जाके अपना ये रास्ता ढूंढो कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कि मैं अपनी असली मकसूद को पा सकूँ, मंजिले मकसूद तक पहुँच सकूँ। मंजिला मकसूद क्या है कि दुनिया के जितने भी सामान हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब यह इस्तेमाल करने के लिए है, नाशवान है, यही रह जानी है। इंसान अगर है, याद कर कुछ करता है, याद जो प्रभु की याद ही ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के साथ जाती है। इसलिए हर हमेशा वक़्त के महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म में जो उनकी मौज से एक पांच नियम श्री गुरु महाराज जी ने बताया है, उन नियमों की पालना करें। इसलिए 5 नियम कौन से हैं कि भगवान आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम हैं जो कि इंसान को इन पर अमल करना चाहिए। हर सेवक का यही फर्ज है कि ये 5 नियमों की पालना करे। दुनिया में हर इंसान अपने अपने ख्याल से कर रहा है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो वो सब नाशवान है। नाशवास चीज़ों पर वो विश्वास कर रहा है कि वे मैं, लेकिन संत महात्मा महापुरुष ये कहते हैं कि ये जो पांच नियम श्री गुरु महाराज जी ने पंचम पातशाह जी ने बनाया है, इन नियमों की पालना करना। तो गुरुमुख साहब गुरुमुख इन बातों को करते होंगे, अगर नहीं करते तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि 2 घंटे भजन
और ये 5 चीज़ें जो है आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, दर्शन, ध्यान, सेवा, इन 5 के नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म सफल करें। जन्म सफल करना है ना सबको। जन्म सफल तो वक़्त के महापुरुष संसार में जब कृपा करते हैं, जो और रास्ता बतलाते हैं, तो उससे जन्म सफल होता है, सही रास्ते पर चलने का रास्ता बताते हैं। इसलिए आप सब गुरुमुख हैं, इस चीज़ को समझते हैं, कर रहे हैं, और कोई जिस चीज़ को जिसको कमी हो, जो नहीं करते, उसको पर ज़रूरी है कि 5 शिक्षकों ये जो 5 जो नियम हैं इनकी पालना करें। और ख़ास करके 2 घंटे भजन जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने सबके लिए बतलाए हैं, 2 घंटे भजन ज़रूर किए। थोड़ा थोड़ा आधा घंटा करके भी 2 घंटे 24 घंटे में पूरा करें। तो गुरु आप सब गुरुमुख हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। फिर भी हमारा संत महापुरुष सतगुरु हमारे श्री परम दयाल जी ने यही सबके लिए हिदायत फरमाई है कि ये 5 ये 2 घंटे भजन जरूर करें। करते हैं सब लोग? अगर नहीं करते तो 2 घंटे भजन थोड़ा थोड़ा करके आधा सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय आराम बोले गुरु महाराज की जय। दुबई निवासी प्रेमियों पर बरसा अतुलित प्यार सतगुरु दाता दयाल ने आन दिया दीदार। नाम जहाज चढ़ाए कर स्वयं गही पतवार, जो जन बैठे भाव से थे ही लगावे पार। धन्य हुए सब प्रेमी जन, कर रहे जय जयकार। इस अनमोल घड़ी की सबको बधाई लाखों। ये हम सब गुरुमुखों पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की असीम कृपा है, जो हमें अपने चरण कमलों में बिठाकर साक्षात दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। और दुबई निवासी गुरुमुखों पर तो विशेष ही कृपा है। जब 6 मई को श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने यहाँ कृपा फरमाई थी, तो गुरुमुखों के प्रेम, श्रद्धा, भक्ति से प्रसन्न होकर ये वचन फरमाए कि हमें आपको देखकर खुशी इस बात की हो रही है कि दुबई में रहते हुए आप डूब नहीं रहे, बल्कि तरते जा रहे हैं, तरते जा रहे हैं। फरमाया कि क्योंकि आप सबने श्री परमहंस दयाल जी की शरण ग्रहण की है, आप सब परमहंस दयाल जी की छत्र छाया में हैं, और जो उनकी शरण में आ जाता है, जो उनकी छत्र छाया में आ जाता है, तो उसे डूबने नहीं देते, बल्कि भव सागर से पार कर देते। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के भी ये वचन है कि जो गुरुमुख भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हैं,
2 घंटे भजन करते हैं, उनका बेड़ा पार करने के लिए उनके बेड़े में श्री परमहंस दयाल जी स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है, ये उनका हम सबसे अतुलनीय प्रेम है, जो हमें इस भवसागर से पार करने के लिए, हमें भक्ति के पथ पर चलाने के लिए, हमें नाम की कमाई करने के लिए स्वयं धुर धाम छोड़कर इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं और सष्टम रूप में अब भी हमारे सम्मुख विराजमान। आप सब सत्संगी हैं। ये कथा सत्संग में श्रवण की होगी कि एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि जब जब भी भक्त पुकारते हैं, भक्तों पर कोई कष्ट पड़ता है, तो आपके जो भगवान हैं वो स्वयं दौड़े चले जाते हैं। उनके पास कोई सेवक नहीं है। देखो हमारे पास सैकड़ों सेवक हैं, कहीं भी कोई काम होता है तुरंत भेज देते हैं। तो आपके जो भगवान हैं वो स्वयं क्यों भागते हैं? तो बीरबल ने कहा कि महाराज, ग्रंथों का हवाला दे करके, उदाहरण दे करके आपको समझाऊं या आप प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं? तो उसने कहा प्रत्यक्ष देखने को मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या है। तो कुछ दिन बीत गए और बीरबल ने जो है उसके पोते का पोता था छोटा सा, उसके जैसा एक स्टैचू तैयार कर लिया, जैसे आजकल बन रहे हैं। ये टेक्निक आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, चलती आ रही है। तो एक दिन जो है प्रोग्राम बनाया नदी में सैर करने के लिए, और एक नाव में जो है उसके पोते को लेके गए और कुछ सेवक उसमें बैठे थे। एक नाव में अकबर और बीरबल बैठे हुए थे, साथ साथ चल रहे थे। और बीरबल ने उनको, अकबर जी बादशाह को बातों में लगा रखा था और उसने सारा प्लान बना रखा था। उसने जरा इशारा किया तो जो सेवक थे उन्होंने पुतला जो है नदी में गिरा दिया। तो बादशाह की नज़र भले ही बात बीरबल से कर रहा था, निगाह उसकी वहाँ। ऐसे महापुरुष कहीं भी हों, ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह जी के वचन है कि हम कहीं भी रहें और हमारे सेवक दुनिया में कहीं भी रहें, जो सेवक हमारे साथ ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी जो नजर है उन पर सदा सदा बनी है। तो जो ही बादशाह ने देखा कि उनका पोता जो नदी में गिरा तो एकदम से कूद के जो कपड़े समेत कूद गया और एकदम से उसको निकाल के लाया। फिर देखा तो वो तो पुतला था। बीरबल से गुस्सा हुआ कि ये तुमने ये क्या मजाक की है मेरे साथ। तो बीरबल ने कहा हमारे मजाक नहीं की है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है, प्रत्यक्ष दिखाया कि आपके इतने सेवक थे, आपने उन पे भरोसा नहीं किया, आप खुद क्यों कूद पड़े? बोले भाई तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने पोते से कितना प्यार करता हूँ। तो ऐसे ही अकबर बीरबल ने कहा कि महाराज आप भी नहीं जानते हमारे भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तभी तो परम संत श्री कबीर साहब जी ने वर्णन किया है, पितु सु माता सौगुना, सुत स्यों राखे प्यार, माता से हरि सौगुना, हरि से गुरु सौगुना। सतगुरु का जो प्रेम है अपने सेवकों से, उसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। सांसारिक माता पिता तो हर जन्म में बदल जाते हैं, इस जन्म में और हैं, अगले जन्म में कोई और, यहाँ भी हमारा मोह किसी और से, अगले में और होते। लेकिन जो सतगुरु हैं वो संत सहजोबाई जी वर्णन करती हैं, बार बार नाती मिले लख 84 माए, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ने का से। तो सतगुरु हैं वो जन्म जन्म तक हमारा जो है साथ नहीं छोड़ते। आप सब ने
ये वचन श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्रवण किए होंगे जब वो औरंगाबाद में कृपा की थी और वहाँ पहाड़ियों के बीच में बने मंदिर में गए तो श्री गुरु महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने पूछा सब संत जनों सेवकों से कि आपको पता है ये किसने बनाए हैं? तो सब चुप हो हुए। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि ये सब तुमने मेहनत करके बनाए और फरमाया कि तुम नहीं जानते हम जानते हैं क्योंकि तब भी हम तुम्हारे साथ थे और अब भी तुम्हारे साथ हैं। तो हम सबको इतना प्रेम देने वाले स्वयं भगवान इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं और अपने तन पर कष्ट उठाकर हमारे समीप आते हैं, अपने मुखारविंद से हमें इस अगम भव से पार करने का साधन बतलाते हैं और बार बार हमें प्रेरणा देते हैं। भक्ति के नियमों की पालना करो, संसार के काम करो, उसके लिए मना नहीं है। शरीर धारण किया है तो संसार के काम भी जरूरी हैं, लेकिन जिस लिए शरीर धारण किया है उस काम को मत करो। ये बार बार हमें प्रेरणा देते हैं, एक बार में, दो बार में, हम बार बार भूलते हैं और सदगुरु हमें बार बार चेताते हैं। तो उनके इस अतुलनीय प्रेम को देखते हुए, उनकी इतनी कृपाओं को देखते हुए हम सबका धर्म है कि हम भक्ति के नियमों की पालना करें और जो 2 घंटे भजन के लिए ये श्री परमहंस दयाल जी के दुर्दर्गाई वचन है कि हर एक सेवक का धर्म है कि 2 घंटे भजन अवश्य करें, चाहे 1 बार में करो, 2 बार में करो, 3 बार में करो, इतनी छूट दी है 4 बार में करो, लेकिन जितना समय गुरुमुखों का ये धर्म है अगर उसका कुछ अंतरिम लाभ उठाना है, ये तो एक आज्ञा पूरी हो रही है कि हम 2 घंटे हमें पूरा करना है, लेकिन एक नियम पक्का बना लें कि सुबह उठ करके आधा घंटा और रात को सोने से पहले आधा घंटा जरूर करें। बाकी जो 1 घंटा है वो 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करके पूरा करो। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करें कि जो मन है वो भटकता है, तरह तरह के विचार आते हैं। वो विचार तो हमारे अंदर हैं, ऐसे भी हैं। जब हम आँख खोलते हैं तो हमें बाहर का दिखता है और जब अंदर बंद करते हैं तो हमें अंदर का दिखता है। तो जब हम निरंतर बैठेंगे तो जो विचारों के तूफान हैं वो धीरे 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 शांत। आप नियम से बैठें, कोई भी बहाना मन का जो है, शरीर का बहाना, काम का बहाना, इस बहाने को सामने ना आने दें। अगर आप नियम से इसका पालन करेंगे तो अपने अंदर स्वयं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे। उस परम शांति के अमृत की अनुभूति अपने अंदर करेंगे जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें पिला रहे हैं और पिलाना चाहते हैं। तो हम श्री गुरु महाराज की जय। ये सभी गुरुमुखों का धर्म है कि सद्गुरु के वचनों की पालना करें और उनकी ये कृपा, ये प्यार, ये बख्शिश हमेशा गुरुमुखों पर बरसती रहे। यही हार्दिक श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। बोलो सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटकर सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य दर्शन दीदार करते हुए एवं हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आज आप सब गुरुमुख जन श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन कर बाग बहार हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की
आप गुरुमुखों पर अपार कृपा हुई है, जो आप गुरुमुखों को स्वयं आकर के अपने सुंदर दर्शनों से, आशीर्वादों से, श्री वचनों से आप गुरुमुखों की झोलियां खुशियों से भरपूर करी है। इस सुनहरी अवसर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर कितने उपकार हैं। श्री वचनों में फरमाया कि आप गुरुमुख जन, जो श्री परम दयाल महाराज जी का जो हुक्म है, आज्ञा है कि 2 घंटे आप गुरुमुख जन भजन स्मरण करें, वो आप कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया हम आप गुरुमुखों के ऊपर बहुत खुश हैं। श्री गुरु महाराज जी आप गुरुमुखों के ऊपर कितना प्रसन्न है, कितने उन्होंने आप गुरुमुखों को आशीर्वादें बख्शी कि आप गुरुमुखों को खुश देखकर हमें खुशी है। गुरुमुखों को भक्ति की राह पे चलता देखकर, नाम का स्मरण करते हुए देखकर, गुरुमुखों में प्रेम देखकर, जो फरमाया, जो श्री गुरु महाराज जी ने आप गुरुमुखों को 5 नियम बख्शी है, आप गुरुमुख जन उनकी पालना कर रहे हैं, तो कितनी महापुरुषों को खुशी होती है गुरुमुखों को भक्ति की राह पे चलता देखकर। पर हम गुरुमुखों को स्वयं श्री गुरु महाराज जी आप गुरुमुखों की संभाल करने के लिए यहाँ दुबई में कृपा फरमाई है। आप दुबई वासियों के तो सचमुच इतने भाग हैं जो आप गुरुमुखों को ऐसा सुनहरी अवसर मिला है। श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों को सच्चा धन देने के लिए, सतपुरुषी बिन सतगुर किने न पाइया, बिन सतगुर किने न पाइयो, सतगुर विच आप रखियो। भगवान ने अपने को गुरु महाराज जी में रखा है। श्री गुरु महाराज जी के रूप में भगवान के हमें दर्शन हो रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों को जो भक्ति की दात बख्शती हैं, ऐसी और कोई नहीं दे सकता। जो भी संसार में हरे भरे हुए जिन्होंने भी भक्ति पाई, राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के है धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से तो कोई बड़ा नहीं, वो भी सत्पुरुषों की शरण में जाकर आज्ञा मानकर सेवा करके सब कुछ पाया। तो वो सुअवसर हम गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी ने बख्शा है, जो हम गुरुमुखों को स्वयं आकर के हम गुरुमुखों को भक्ति की राह पे लगाया है, नाम की राह पे, सच की राह पे लगाया है। महापुरुष वो परोपकार के लिए इस संसार में अवतरित होती है। महापुरुष संसार में बड़े काम को आती है, मिटाते आपको है, बनाते लाखों को है। लाखों जीवों को श्री गुरु महाराज जी ने परमार्थ की राह पे लगाया है। स्वयं अपने ऊपर कष्ट सहन कर, तकलीफें सहन कर, जगह जगह जाकर के जीवों को सत्य मार्ग पर लगाती है। हम गुरुमुखों को भी महापुरुषों ने अपनी चरण शरण बख्शी है। आप गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी अपना समझती हैं। कितना आप गुरुमुखों को अपना प्यार दे रहे हैं, कितने आप गुरुमुखों से श्री गुरु महाराज जी की हमदर्दी है। श्री गुरु महाराज जी जैसा जीव का और कोई सज्जन नहीं है, उन जैसा जीव का भला चाहने वाला भी संसार में कोई नहीं है। ये जितने भी महापुरुषों की रचना है, हम गुरुमुखों को सुख देने के लिए
गुरुमुखों को खुशियां देने के लिए, आनंद देने के लिए स्वयं श्री गुरु महाराज जी सुख स्वरूप है। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके आप गुरुमुख जन कितने खुश हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों से ही आप गुरुमुखों को कितनी खुशियां मिल रही है। महापुरुषों के दर्शनों से, आशीर्वादों से, उनके एक एक वचन जीव को सुख के रास्ते पे ले जाता है। सारे सुख के नुस्खे राज श्री गुरु महाराज जी के वचनों में भरे हुए हैं। तो महापुरुषों के जो श्री वचन है कि आप गुरुमुख जन 2 घंटे रोज नाम का स्मरण करें। लगातार नहीं कर सके 1-1 घंटा करके करो, आधा घंटा करके करो। फिर आप देखो अपना जीवन दुखी से सुखी हो जाएंगे। जीवन आपका खुशनुमा बन जाएगा, हरा भरा बन जाएगा। आप में सारे गुण आ जाएंगे, क्योंकि महापुरुषों के वचनों में सारे गुण भरे पड़े हैं। तो हम गुरुमुखों को जो महापुरुषों ने अपने सुंदर दर्शनों से, आशीर्वादों से, श्री वचनों से जो हम गुरुमुखों को सच्चा भक्ति का धन बख्शा है, तो सुनहरी अवसर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। और श्री गुरु महाराज जी ने जो अपने तन पर इतने कष्ट उठाकर हम गुरुमुखों को घर बैठे ये जो भक्ति की अनमोल दात बख्शी है, तो सभी गुरुमुख जन श्री चरणों में कोटन कोट नमन अदा करते हैं। सम्मुख सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। पावन धाम में श्री सद्गुरु जी सुंदर दर्शन दिखाए हैं। पावन पावन कर दिया सबको जो चरण शरण में आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री दर्शन कर सब गुरुमुखों ने धन धन भाग्य मनाए हैं। कोटिन कोट बधाई सबको श्री सतगुरु दर्शन पाए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज गुरुमुखों की अंतर मन की पुकार को सुनकर जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने पावन धाम न्यूयॉर्क में आकर गुरुमुखों को पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से कृतार्थ किया है, सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज गुरुमुखों का हृदय आनंद से भरपूर है, आत्मा आनंद से विभोर हो रही है, रोम रोम में आनंद का अमृत बरस रहा है। यही महापुरुषों के दर्शन का प्रभाव है। श्री रामायण के अंदर भगवान श्री राम अपने वचनों में पावन दर्शन का लाभ बतला रहे हैं। वर्णन कर रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव लहे निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं कि मेरे जो दर्शन का जो परम लाभ है वो क्या है कि जीव निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीव का निज स्वरूप क्या है? सहज स्वरूप क्या है? सहज स्वरूप है आनंद स्वरूप। जब जब भी हमें ऐसा स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त होता है, जब जब भी
हमें सद्गुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, चाहे आज पावन धाम में प्राप्त हो रहा है, कभी अनंतपुर धाम में प्राप्त होता है, कभी श्री प्रयाग धाम में प्राप्त होता है, कभी श्री संतनगर धाम में प्राप्त होता है, और कभी अपने हृदय धाम में प्राप्त होता है। तब ऐसे ही आनंद बरसता है जैसे इस समय आनंद बरस रहा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबसे प्रथम अपने वचनों में यही फरमाया कि सारे गुरुमुख प्रसन्न हैं, क्योंकि महापुरुष यही चाहते हैं कि हर समय हर पल जो गुरुमुख हैं वो आनंद रूप बने रहें। श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी भी जब भी गुरुमुखों से का ऐसा सौभाग्य होता था श्री चरणों में आने का, तो श्री गुरु महाराज यही फरमाते थे कि आप सब तो हमारे दर्शन करके प्रसन्न हैं और आपको प्रसन्न देखकर हमें भी परम प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। ये महापुरुषों का अपने सेवकों के प्रति अतुलनीय प्रेम है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे श्री परम संत कबीर साहब जी ने वर्णन किया है कि पितुसु माता सौगुना सुत स्यों राखे प्यार, माता से हरि सौगुना हरि से गुरु सौगात। कि जितना स्नेह जितना प्यार पिता का पुत्र से होता है, माँ का उससे 100 गुना अधिक होता है, और जितना माँ का होता है परमात्मा का उससे 100 गुना होता है। लेकिन परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन कर रहे हैं कि जितना परमात्मा का इस जीव पर प्यार है, जिसने उसको जीवन भी दिया है और जीवन जीने के लिए सब साधन भी दिए हैं, तो उसका इतना प्यार है। लेकिन जितना परमात्मा का इस जीव से प्यार है, उससे 100 गुना 1000 गुना बल्कि लाखों गुना प्यार हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का हम गुरुमुखों से है। एक बार की बात है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी श्री संतनगर में विराजमान थे, और संतनगर में जब भी कृपा होती है तो संगतें दौड़ दौड़ करके पहुंचती हैं। तो उससे पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बेंगलोर में कृपा फरमाई थी, वहाँ भी प्रेमी बहुत दर्शन करने आए। फिर उस प्रयाग धाम में कृपा की, वहाँ भी गुरुमुख पूरा त्यौहार मनाया गया। फिर श्री अनंतपुर कृपा की, तो वहाँ भी जो है पूरी भीड़ लगी रही। अब जब संतनगर में पहुँचे तो भी वहाँ जो है संगत का आना जो है ऐसे जैसे बाढ़ आ जाती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सब जगह दर्शन हुए हैं, फिर भी लोगों की पूरी बाढ़ की बाढ़ आ रही है, ऐसा क्यों है? तो सेवकों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री गुरु महाराज जी, संगत का आपसे बहुत प्रेम है। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, संगत का तो हमसे प्रेम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना संगत हमसे प्रेम कहती है, जितने हमारे गुरुमुख हमसे प्रेम करते हैं, उससे लाखों गुना ज़्यादा हम अपने प्रेमियों से प्रेम करते हैं। तो यही कारण है कि गुरुमुख कहीं भी रहें, महापुरुषों के हृदय के अंदर यही भाव रहता है कि सदा प्रसन्न रहें, सदा खुश रहें, अंतर से सदा आनंदित रहें। श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी अपने वचन में फरमाते हैं कि जब हम अपने गुरुमुखों को प्रसन्न देखते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, और जब हमें प्रसन्नता होती है तो श्री परमहंस दयाल जी की प्रसन्नता सब पर बरसती है। तो ये जो गुरुमुख जन यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुखों को याद होगा ये वचन फरमा रहे थे कि यहाँ पर देखो हमारा आशीर्वाद तो बरस ही रहा है, श्री परमहंस दयाल जी जो मूरत में विराजमान है, वो मूरत में विराजमान होकर भी गुरुमुखों पर साक्षात आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो गुरुमुख जनों को जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निरंतर भक्ति के नियमों की पालना की प्रेरणा देते हैं, 2 घंटे सिमरन की प्रेरणा देते हैं, वो इसीलिए कि गुरुमुख जन सदा
सदगुरु के चरणों से जुड़े रहें। दुनिया के काम करना मना नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि दुनिया के काम करो बेशक, दुनिया के काम करो बेशक, पर सुरत शब्द में लीन रहे, मन मंदिर में इष्ट देव बसे, चित्त ध्यान सदा लवलीन रहे। फिर गुरु कृपा से ऐ दासा हो जाएगा तेरा सफल जन्म, जन्मों से बिछड़ी आत्मा का मालिक से होगा मधुर मिलन। ऐसे मिलन होगा जैसे इस समय हमारा श्री सद्गुरुदेव महाराज से मिलन हो रहा है। यही वो रोशनी है जो महापुरुषों के चरणों में प्राप्त होती है। दुनिया में कहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा कि तुम दुनिया के काम भी करो और भजन भी करो। प्रभु के चरणों से अपने चित्त को जोड़ करके रखो। ये रास्ता दुनिया में कोई नहीं बतला सकता। दुख का अर्थ ही अंधेरा है। जब इंसान अंधेरे में रहता है तो दुखी होता है। कहता है ना, हम अंधेरे में रह गए, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। तो कोई व्यक्ति क्या धोखा दे रहा है? इंसान का मन ही धोखा दे रहा है, जो अंधकार की ओर ले जा रहा है, अज्ञानता की ओर ले जा रहा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं ये बना लूँ, वो बना लूँ, वो बना लूँ। कहते हैं दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न मेरा न तेरा। एक पल में जो है सब बदल जाता है। तो ये रोशनी महापुरुष देते हैं। साध संग में चांदना, जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, वो कौन सी रोशनी है? यही रोशनी है कि जिस रास्ते पर चलने से अंतर आत्मा आनंद से परिपूर्ण हो उठे। तो महापुरुष हमें जो है अपने चरण कमलों से जोड़ने का रास्ता बतलाते हैं। इसीलिए वो इस धराधाम पर आए। अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 8 तारीख को, 8 मई को ज्योति धाम आश्रम का उद्घाटन किया। वहाँ श्री परमहंस अद्वैत आश्रम भी नया बना है और श्री मंदिर भी नवनिर्माण हुआ है, तो उसका शुभ उद्घाटन करती है। यही वचन फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतार धारण किया है। हम रोज आरती में भी पढ़ते हैं कि परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन देना। हमें भाग्यशाली बनाया है गृह में आकर, हमारे घर में आकर, जैसे आज पावन धाम में आकर के जो है हमें अपने चरणों में बिठाकर पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम पर कृपा फरमा रहे हैं, अमृत बरसा रहे हैं, हर समय हम पर अपने अतुलनीय प्यार से हमें निहाल कर रहे हैं, अपने वचनों से निहाल कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भक्ति के 5 नियमों की पालना करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी ने अपने एक बार वचनों में फरमाया कि अब वो ज़माना नहीं रहा, वो युग नहीं रहा कि मनुष्य जो है कठिन तपस्याएं कर सके, कठिन साधनाएं कर सके, जैसे पहले ज़माने के अंदर ऋषि मुनि योगी करते थे। इसलिए श्री परमहंस दयाल जी ने इस युग के जीवों को देखते हुए कि वो सरलता से उस मालिक के चरणों से एकाकार हो सके, अपनी सूरत को शब्द के द्वारा परमात्मा से एकाकार कर सके, सरल मार्ग दर्शाया कि घर में रहते हुए, घर के सब काम काज करते हुए, परिवार की पालना पोषण करते हुए, पूरे शरीर के हर प्रकार के कर्तव्य पूरे करते हुए भी वो अपनी आत्मा का कार्य, जिस कार्य के लिए जन्म मिला है उसे पूरा कर सकते हैं। तो उन्होंने सूरत शब्द योग का ये रास्ता हमें दिखलाया है कि अपनी सूरत को शब्द के द्वारा परमात्मा के चरणों से जोड़ना है। तो उसी के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें बार बार ये प्रेरणा देते हैं कि गुरुमुखों को ऐसा दुर्लभ अवसर मिला है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। हर कोई जो है दुनिया की दौलत हर कोई प्राप्त कर सकता है, मान बढ़ाई हर कोई प्राप्त कर सकता है, पैसा हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो है सतपुरुषों की सत्संगत जो हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रही है, ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से ही विरले विरले भाग्यशाली गुरुमुखों को प्राप्त होती है। तो हमें ऐसा जो दुर्लभ अवसर मिला है, हम सबका कर्तव्य है इन घड़ियों का पूरा लाभ उठाएं और भक्ति के 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन अभ्यास करें। ये छूट श्री गुरु महाराज जी ने दी है कि आप 2 बार में करें, 3 बार में करें, 4 बार में करें, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे बैठ करके भजन अभ्यास करेंगे तो हमारा जो जीवन सफल है, अभी श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि अगर जीवन सफल करना है, आपको सौभाग्य मिला है, अवसर मिला है, ज्ञान मिला है, रास्ता मिला है और
रास्ते पे चलाकर हाथ पकड़ कर ले चलने वाले स्वयं सतगुरु भी प्राप्त हुए। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलें, नाम और भक्ति की कमाई करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के इस शुभ समागम की पावन धाम में पावन दर्शन की और गुरुमुखों ने जो सबके हृदय को पावन किया है, आनंदित किया है, उस सबकी लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकार। उठो गुरमुख उठो। श्री श्री आज की जय। महाराज जी का हुक्म है, उनको कुछ प्रसन्न है, हमें भी बड़ी खुशी है आप लोगों को देखकर, आपका प्रेम देखकर हमें बहुत खुशी है। आप यहाँ पर मुंबई में डूबे नहीं है, तर रहे हैं। आपको ऐसे मास्टर महापुरुष पूछे हैं पर कि ब्रह्मांड आंगी जो कि सब का ठेका ले रखा है, अपने सबको तार रहे हैं। श्री गुरु महाराज की जय। आज अब आप लोगों को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता और खुशी हुई है कि आप गुरु महाराज की महिमा सुनकर यहाँ पर कहाँ से कहाँ हमसे ढूंढते ढूंढते कैसे यहाँ पहुँचे। बोल नहीं। इसी में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेट कर सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य दर्शन दीदार करते हुए एवं हजूर श्री सतगुरुदेव दादा दीन दयाल जी महाराज के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर गुरुमुखों, आप सब गुरुमुखों के बहुत ही ऊंचे भाग हैं जो आप गुरुमुखों को ये ऐसा सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ है कि श्री गुरु महाराज जी की आप गुरुमुखों के ऊपर अपार कृपा हुई है, जो आप गुरुमुखों को स्वयं यहाँ आकर अपने श्री दर्शनों से, आशीर्वादों से, वचनों से आप गुरुमुखों को सच्ची खुशियों से माला माल कर रहे हैं। इस सुनहरी अवसर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। ये श्री गुरु महाराज जी की आप गुरुमुखों के ऊपर अपार दया है, जो अभी आप सब गुरुमुखों ने श्री वचनों में सुना। श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमाए कि हम देखो कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के आप गुरुमुखों के पास आए हैं। आप गुरुमुखों को अपना सच्चा सुख देने के लिए, अपने से मिलाने के लिए ये महापुरुष कितना अपने ऊपर देखो कष्ट उठाती हैं, कितनी तकलीफें उठाती हैं कि हमारे गुरुमुख यहाँ नहीं पहुँच पाते श्री अनंतपुर में, तो हम स्वयं जाकर उन्हें अपने दर्शनों से, आशीर्वादों से, भक्ति से निहाल करें। तो ये श्री गुरु महाराज जी के उपकार हैं,
ये दान श्री गुरु महाराज जी कर सकते हैं। वो जानते हैं हमारी रूहें कहाँ कहाँ पर है। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि तेरा मेरा नाता आज का नहीं है, जन्मों से चला आ रहा है, वो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो ये कृष्ण भगवान की पढ़ाई थी। उन्होंने, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे हमारी रूह कहाँ कहाँ पे है। ऐसे श्री गुरु महाराज जी स्वयं परमेश्वर के रूप में वो जानते हैं हमारी रूहें कहाँ कहाँ पर है। तो उनसे अपने से मिलाने, चाहे देखो कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर भी उनका आप गुरुमुखों से सच्चा प्यार है, उनकी आप गुरुमुखों से कितनी प्रीत है। आप गुरुमुखों को भी श्री गुरु महाराज जी से प्यार है। कितने समय से आप गुरुमुखों के अंतर में ये लगन लगी हुई थी, दर्शनों की प्यास लगी हुई थी। आप गुरुमुखों के अंतर में प्रेम की आग लगी हुई थी कि गुरु महाराज के दर्शन होने। तो श्री गुरु महाराज जी को भी आप गुरुमुखों से मिलने का कितना प्रेम है। परमाया ने देखो हम आपके पास आए हैं, पर आप गुरुमुखों को खुश देखकर परमाया हमें कितनी खुशी हो रही है। श्री गुरु महाराज जी आप गुरुमुखों से मिलकर कितना खुश हो रहे हैं। तो आप गुरुमुखों के ये भाग हैं जो महापुरुषों की आप गुरुमुखों के ऊपर कितनी कृपा है, कितनी प्रसन्नता है, वो आप स्वयं देख रहे हैं। आप गुरुमुख जन भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके कितने खुश हो रहे हैं। आप गुरुमुखों के अंतर में कितनी प्रीत पैदा हो जाती है, नाम की लगन पैदा हो जाती है, इंसान में बदल आ जाती है दर्शन करके। दर्शन भेटत होत निहाल, दर्शन करके जीव निहाल हो जाता है। तो ये हम गुरुमुखों के भाग हैं। भाग हुआ दर्शन मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। ये हम गुरुमुखों के भाग्य हैं जो हमें श्री गुरु महाराज जी मिले हैं, जो परमेश्वर के रूप हैं। तो उन्होंने हम गुरुमुखों को अपनी चरण शरण बख्शी है। तो शरण आवे किस कंठ लावे, तो शरण आयो की देखो संभाल करती है। आप गुरुमुखों की देखभाल के लिए, संभाल लेने स्वयं देखो चल करके दुबई में आए और फरमाया आप भूखे नहीं है, श्री परम दयाल महाराज जी सबको कराने आए हैं। तो आप गुरुमुखों की तो देखो जिम्मेवारी उन्होंने ले ली है। गुरुमुखों की सब जिम्मेवारियां लोक पर लोक की श्री गुरु महाराज जी ने ले ली। तो हम गुरुमुख जन कितने भाग्यवान हैं। आप दुबई वालों के तो कितने भाग्य हैं। तो उन भाग्यों की भी आपको बधाई है। महापुरुषों ने देखो हम गुरुमुखों के लिए कितना कष्ट सहन कर यहाँ आए हैं। तो हम गुरुमुख जनों का भी फर्ज है, धर्म है कि महापुरुषों के इन उपकारों का हम तो नहीं दे सकते, लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी की मौज है, जो आप गुरुमुखों के लिए देखो दिन रात लगे हुए हैं कि श्री परमहंस एक मंदिर बनाए हैं कि गुरुमुख जन आकर दर्शन करें, नाम का स्मरण करें। वो तुम्हें कराने के लिए, हमें याद कराने के लिए स्वयं कृपा फरमाई है। तो हम गुरुमुख जन बलिहार जाए श्री गुरु महाराज जी पे। तो हमारा भी ये भाग है। तो नित्य नियम से जो महापुरुषों के वचन है उनकी हम पालना करके श्री गुरु महाराज जी की आशीर्वाद प्रसन्नता पाए। तो आप सब गुरुमुखों को आज श्री गुरु महाराज जी दुबई में कृपा करने की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है।